वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंची बांसुरी स्वराज पर सबकी निगाहें टिक गईं। इसकी वजह थी संसद भवन के अंदर जाते वक्त उनके कंधे पर टंगा एक बैग। बांसुरी स्वराज ने जो बैग लिया था वो काले रंग का था और उस पर लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। बैग पर लिखा संदेश अनदेखा नहीं किया जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि एक राजनीतिक संदेश है। बांसुरी स्वराज ने इस बैग के जरिए कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड को लेकर घेरने का काम किया है। वहीं बैग को लेकर जब बांसुरी स्वराज से पूछा गया तो वो कांग्रेस पार्टी पर बरस पड़ी। बांसुरी स्वराज ने कहा, आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी कार्यशैली और विचारधारा उभर कर सामने आती है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते हैं एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसके अगले दिन प्रियंका सदन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करते हुए एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा था। अब बांसुरी की बैग लेकर संसद पहुंचने को उसी पर पलटवार माना जा रहा है। दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड मामले की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, जो राज्यसभा की भी सदस्य हैं, दोनों का नाम नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया है। ये मामला कोई नया नहीं है, एक दशक से भी ज्यादा समय से इसकी जांच चल रही है और इस अखबार की कहानी 1938 से चली आ रही है, जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। फिलहाल ईडी इस मामले में जांच कर रही है और कई बार राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए भी बुला चुकी है। लेकिन इस बीच बांसुरी के बैग वाले हमले पर कांग्रेस को मिर्ची जरूर लग सकती है। देखना ये होगा कि उनकी ओर से क्या पलटवार आता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।